हाँ जी बच्चे, जो आपका बेसिक टेबल रहता है उसको आपको करना कैसे है, प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल है। कोई भी लट लकार ले लीजिए। लट लकार का बेसिक आपका क्या होता है, सबको पता होगा। ती, तह, अंति होता है ना, करेक्ट। अंति। सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है, ये आपका बेसिक है पीछे का लर्न करने का। अब इसको साथ हमें कोई एक वर्ड ऐड करना है, जैसे कि पट है, खाद है, लिख है, कुछ भी आपको ऐड करना है। उसको आप कैसे करोगे, मैं नीचे लिख रही हूँ, देखिए। है वही चीज़, कुछ भी चेंज नहीं है। आपका दिया हुआ है ती, तह, अंति है। मैंने एक बार अ यहाँ से निकाल दिया, अ उस वर्ड के अंदर आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ सी, थह, थ, क्लियर। फिर आपका आ जाता है आमी। आमी के लिए मैं सिर्फ आ की मात्रा डाल रही हूँ, ओके। आवह, ये मैंने आ की मात्रा डाली। आमह, क्लियर। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे लर्न करें। अब जैसे मान लीजिए कि पट है, खाद है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। मैं पट ऐड कर रही हूँ। पठति, पठतः, पठन्ति, क्लियर। पठसि, पठतः, पठत, बन गया। पठामी होता है, मैंने पठ ही लगाया है, आव की मात्रा उसको ऑलरेडी दी हुई है हमने। पठाव, पठाम, क्लियर। ये आपका लट लकार है। अब इसके साथ हमको बेसिक का मतलब क्या है, इसके साथ हम यूज़ क्या क्या करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आप सबको पता है ये हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। और ये हमारा प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है, क्लियर। उत्तम पुरुष है। अब जो प्रथम पुरुष की लाइन होती है, क्रिया की जो लाइन होती है, वो सारे के सारे लिंगों को दी हुई होती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के लिए हम सिर्फ प्रथम पुरुष को यूज़ करते हैं। मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन यानी कि तुम दो, तुम सब, क्लियर। उत्तम पुरुष यानी कि कर्ता जो बोल रहा है, ठीक है। जो ये वक्ता हो गया जो बोल रहा है, जिसे बोल रहा है, सुनने वाला, श्रोता। और प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है। और सारे वह, यह सब इसको दे दिए गए हैं, क्लियर। बहुत ही सिंपल है। अब मैं पहले एक बार इन दोनों का क्लियर कर दूं, बहुत इजी रहते हैं, इनके सिंगल सिंगल वर्ड्स हैं। हम सेकंड पर्सन हमारा कौन होता है, तुम, ठीक है ना। तो पठसी कब लगेगा, जब आपको कर्ता त्वम दिया हो। ऑलवेज सिंगल एक ही वर्ड है, त्वम, ठीक है। इसी का द्विवचन युवाम, बहुवचन इसका है यूयम, क्लियर। मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ नीचे, तुम, तुम दो, तुम सब, क्लियर। अब ये हमारा क्या है, उत्तम पुरुष, वक्ता, बोलने वाला। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम। आपको ये टिप्स पर होना चाहिए, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये चीज़ें आपको, जब तक संस्कृत आपके पास है, आपने ये इस टेबल को नहीं भूलना। ये हमारा बेसिक है, ये भूल गए आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दो, वयम मीन्स हम सब, क्लियर। क्लियर है यहाँ तक सबको, वेरी गुड। अब बारी आती है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि आपको सेंटेंस बनाना है, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो, कुछ नहीं लिखना है, त्वम पठसी, क्लियर। हम ये नहीं लिख सकते हैं त्वम पठामी, नो। बेसिक टेबल यही बता रही है त्वम कब लगेगा, मध्यम पुरुष एक वचन के साथ।
युवाम कब लगेगा? मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो, यही वाला ही लगेगा ऑलवेज युवाम के साथ। और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। उत्तम पुरुष, मैंने बोला है कि मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे अहम पठसी, रॉन्ग। क्लियर? ऐसे ही हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह। मतलब कोई भी धातु आगे लग जाएगी, खेलाव, लिखाव, हम दोनों लिखते हैं, आपको बेसिक याद रखना है, आवह लगेगा उसके साथ। वयम, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। ठीक है, ये पठ धातु थी, पठ को हटा देंगे, कोई भी लगानी हो त्वम के साथ यानी कि सी लगाना है, युवाम के साथ थह लगाना है, यूयम के साथ थ लगाना है, ओनली थ, बिना विसर्ग का। अहम के साथ आमी लगाना है, आवाम के साथ आवह लगाना है, और वयम के साथ आ मह लगाना है। क्लियर? समझ में आ गया? अब बारी आती है प्रथम पुरुष की। अब प्रथम पुरुष के साथ मैंने इतनी सारी स्पेस छोड़ी है, रीज़न मैंने बोला तीनों लिंग आते हैं, पुल्लिंग भी यही है, स्त्रीलिंग भी, नपुंसकलिंग भी, तीनों फर्स्ट लाइन को दिए गए हैं। और मैं सबका एक एक एग्जाम्पल लूँगी, नेम का, और एक एक सर्वनाम का एग्जाम्पल लूँगी। सर्वनाम भी बहुत सारे हैं, वह भी है, यह भी है, जो वह के साथ लगेगा वही यह के साथ लगेगा। क्लियर? अब सबसे पहले मैं यहाँ पुल्लिंग के एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ, स्त्रीलिंग के, देन नपुंसकलिंग के। ठीक, यानी कि पठती के साथ हम क्या लगाएंगे? कोई भी एक वचन है तो एक वचन यूज़ होगा, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहु के साथ बहुवचन। ठीक, पहले आपने सबसे पहले सिंपल सीखा क्या हुआ था? नेम सीखे थे हमने। मैं राम वर्ड उठा लेती हूँ पुल्लिंग में, रामः, उसी का द्विवचन क्या होता है? रामौ, रामः। दूसरा वर्ड ले लो, बालः, बालौ, बालः, यानी कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो बालः पठति, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, बालौ पठतः, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बालाः पठन्ति। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, इसी का ही पुल्लिंग का मैं सर्वनाम ले रही हूँ, वह से रिलेटेड, सह, वह पढ़ता है या वह, ठीक है ना, सह पठति। सह का द्विवचन होता है तौ, वे दोनों पढ़ते हैं। ते, सह तौ ते, वे सब पढ़ते हैं। क्लियर? अगला, स्त्रीलिंग में हम ले लेते हैं, मान लीजिए लड़की है, लता नाम ले लो या लड़की का ले लो, बाला ले लो, कुछ भी। मैंने बाल एग्जाम्पल इसने लिए क्योंकि बहुवचन दोनों कॉमन है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, तो मैं इसमें भी लता लेती हूँ, वो याद रहेगा आपको। लता पढ़ती है, ओके। लता का द्विवचन लते, बहुवचन लताः। क्लियर? एक वचन एक वचन। अब ये पठती है, अब देखो दो लताएं पढ़ती हैं या बहुत सारी लताएं पढ़ती हैं, ये नेम भी होता है, और लता जो होता है बेल को कहा जाता है संस्कृत में। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पठती की जगह दूसरी धातु यूज़ करती, मान लीजिए मैं पत धातु यूज़ करती, पत, पत मतलब गिरना, एक लता गिरती है, दो लताएं गिरती हैं, बहुत सारी लताएं गिरती हैं, गिर रही हैं। ठीक है, नम धातु यूज़ करते हैं, नमति, नमति का मतलब नमस्कार करना भी होता है, झुकना भी होता है। एक लता झुकती है, दो लताएं झुकती हैं, बहुत सारी लताएं झुकती हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हमने सिर्फ बेसिक यूज़ करना है। एक वचन ती, द्विवचन तह, बहुवचन अंति। फीमेल आता है, लड़की के लिए हम सा यूज़ करते हैं, जैसे सह तौ ते, तो फीमेल के लिए सा, ते, ताहा। वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती हैं, और वे सब पढ़ती हैं। क्लियर? नपुंसकलिंग में हम वर्ड यूज़ करते हैं फल, फलम। अब मैं पत यूज़ करूँगी उसके साथ, फल गिरता है, दो फल गिरते हैं, पट की जगह पत यूज़ कर सकते हैं ना। तो फलम जब भी आएगा तो हमने ती यूज़ करना है, कहने का मतलब ये है। फले द्विवचन आया तो तह यूज़ करना है, और फलानी आया तो अंति यूज़ करना है। इसी का ही हम नपुंसकलिंग लेते हैं, तत् के साथ ती, ते, देन तानी। हम ये सीख चुके हैं, सबको मालूम है, सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानी।
और मुझे लिखने की लिए ज़रूरत नहीं है वैसे तो। इसका मतलब है वह, वे दो और वे सब। ठीक है। सह, सा और तत् सब का मतलब क्या है? वह, तऊ, ते इन सब का मतलब है वे दो, और ते, ताहा, तानी सब का मतलब है वे सब। क्लियर? और दूसरी चीज़, आपको ये भी ते दिख रहा है, ये भी ते दिख रहा है द्विवचन में। अब यहाँ बहुवचन में आ गया ते। तो आप सबको मैंने बताया था जब भी बहुवचन में ते आता है तो समझ जाने का कि वो पुल्लिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगी, क्रिया से पता लग जाएगा। अगर क्रिया के साथ तह यूज़ हो रहा है इट मीन्स फीमेल स्त्रीलिंग के लिए है या फिर नपुंसकलिंग के लिए। अगर बहुवचन है और अंति दिया है तो इट मीन्स ये पुल्लिंग के लिए, ये कंफर्म है। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हो। ओके, लेकिन प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आया फिर भी मुझसे दोबारा पूछिए। थैंक यू।